आज हम ड्यूल स्टार्टर का प्रैक्टिकल करने वाले हैं और ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन ड्यूल स्टार्टर के पार्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, सबसे ये जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट कहलाता है आपका ओवरलोड रिले, है ना। इसको अपन मोटर के हिसाब से सेट करते हैं। जो आप बीच में दिख रहा है आपको, ये 40 एम्पीयर तक की इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ये क्या करता है, मोटर जब अपनी ओवरलोड कंडीशन पे होती है या मोटर में करंट ज़्यादा खाती है, उस कंडीशन में मोटर को ख़राब होने से बचाता है और मोटर को ट्रिप करवा के बंद करवा देता है। जो अपन को पीछे दिख रहा है, ये आपका पीछे का पूरा हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है, जो कि यहाँ देखिए कितना लिखा है, जो कि आपकी 415 वोल्ट में ऑपरेट होती है। मतलब आपको इन दोनों टर्मिनल में 2 फेस देना पड़ेगा। यहाँ देखिए इनपुट में यहाँ 3 टर्मिनल हैं। यहाँ अपन 3 फेज जोड़ेंगे, एक में आर फेज, एक में बाई फेज, एक में बी फेज। हमने यहाँ अलग अलग कलर की वायर का उपयोग किया है। ये यहाँ 2 टर्मिनल होते हैं मोटर को चालू या बंद करने के लिए। एक टर्मिनल ये होता है, एक ये होता है। जो ये टर्मिनल होता है ये एनो टाइप का कहलाता है। ये टर्मिनल आपका एनसी टाइप का होता है। जो टर्मिनल आपका एनो टाइप का होता है वो ऑन का कहलाता है। जो आपका एनसी टाइप का होता है वो ऑफ का कहलाता है। स्टार्टर के केस में, ये स्टार्टर के ऊपर कवर है, स्टार्टर में जो ग्रीन कलर की बटन होती है ये ऑन की होती है, रेड वाली बटन ऑफ की होती है। मतलब ये आपकी एनओ कहलाएगी, ये आपकी एनसी कहलाएगी। अब ये स्टार्टर आपको दिख रहा है, इसमें स्टार्टर में 2 प्रकार की वायरिंग की जाती है। एक वायरिंग होती है कंट्रोल वायरिंग, एक वायरिंग होती है पावर वायरिंग। तो अपन के लिए पावर वायरिंग के लिए अपन को 3 फेज यहाँ देने हैं और आउटपुट में आपको मोटर की जो सप्लाई है वो यहाँ से देना है। 1 2 3 यहाँ से अपन मोटर में सप्लाई देंगे 3 फेज की, और चाहे तो न्यूट्रल मोटर में डायरेक्ट अपन जोड़ सकते हैं। अब यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो ये यहाँ इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट निकलेगा मोटर का। तो ये कनेक्शन कहलाएगा आपका पावर का। अब कंट्रोल कनेक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें दिक्कत होती है स्टूडेंट को, अपन उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो आपकी जो कॉइल लगी है पीछे, कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉइल है, ये कॉइल ऑपरेट होती है 2 फेज में या 415 वोल्ट में। तो देखिए यहाँ हमने येलो वायर के थ्रू हमने 1 फेज को डायरेक्ट दे दिया है यहाँ इस तरफ। दूसरा फेज़ है वो हमने यहाँ ब्लू तार के थ्रू दिया है। अब कनेक्शन कैसा किया हुआ है देखिएगा, यहाँ से एक फेज़ आया है, एक फेज़ जाके अपनी एनो की पहले टर्मिनल में गया है। जब अपन स्विच को प्रेस करेंगे तो जो सप्लाई है ऑटोमेटिकली एनो के सेकेंड टर्मिनल में पहुँच जाएगी। फिर हमने एनो का सेकेंड टर्मिनल एनसी के फर्स्ट टर्मिनल से शॉर्ट किया है और एनसी का सेकेंड टर्मिनल हमने दिया है अपनी कॉन्टैक्टर की कॉइल में, है ना। इस तरीके से हमने कनेक्शन किया है। और जो बीच में कोई जंपर दिख रहा होगा, ये जंपर हमने होल्डिंग के लिए दिया है। होल्डिंग मतलब कैसा, एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं मैं इसको कनेक्शन काट के दिखाता हूँ एक बार, थोड़ा देखिएगा। देखिए मैं कनेक्शन खोल रहा हूँ, ये मैंने कनेक्शन खोल दिया। अब मैं देखता हूँ शटर को चला के, अब मैं देख रहा हूँ, मैं शटर कनेक्शन कर दे रहा हूँ। मैं शटर को चला के दिखाता हूँ। देखिए मैंने तार लगा ली, मैं चालू कर रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, मैंने जैसे स्टार्टर की बटन दबाई, शटर चालू हुआ और जैसे ही बटन छोड़ रहा हूँ मैं, शटर बंद हो जा रहा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टार्टर को रेगुलरली बटन प्रेस करने के बाद में उसको चालू रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, जो ये टर्मिनल है इसको अपन करेंगे, इसके शॉर्ट करेंगे, इसके साथ शॉर्ट करेंगे। ये इसका कनेक्शन कैसा होता है, ये एक्चुअल में एक एनो कॉन्टैक्ट ही है, जिसमें सप्लाई यहाँ से, ये दोनों जो हैं, ये वाला टर्मिनल आपके क्या है, ये आपके एनो है। पर जब कॉन्टैक्टर चालू होगा तो बाद में एनसी बन जाएगा। अब देखिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे जोड़ दिया अभी। अब देखिए मैं स्विच चालू कर रहा हूँ, अब देखिए क्या होगा, ऑयल होल्ड हो गई है। अब मैं एनसी दबा के इसको बंद कर सकता हूँ। फिर मैं चालू कर रहा हूँ एनो में, फिर छोड़ रहा हूँ, एनसी दबाने बंद हो रहा है। तो ये मैंने जंपर क्यों लगाया है, ये आपका होल्डिंग कहलाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब अपनी बटन छोड़ने के बाद भी रेगुलर सप्लाई मिलती रहे आपकी कॉइल को, इसलिए ऐसा करते। होगा क्या, जब हम बटन प्रेस करेंगे तो सप्लाई कहाँ से जाएगी, सप्लाई जाएगी, इससे जाएगी यहाँ, इससे जाएगी यहाँ, इससे जाएगी यहाँ पर। बट जब उस कंडीशन में बटन अपन छोड़ देंगे, सप्लाई यहाँ से जाना बंद हो जाएगी। उस कंडीशन में सप्लाई कहाँ से जाएगी, सप्लाई होल्डिंग कंडीशन में सप्लाई कहाँ से जाती है, यहाँ से जाएगी यहाँ, यहाँ से जाएगी यहाँ, फिर यहाँ से जाएगी वहाँ। तो 2 रास्ते हैं सप्लाई जाने के लिए, एक रास्ता स्विच के थ्रू है, दूसरा रास्ता यहाँ होल्डिंग वायर के थ्रू है। थैंक यू।